हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन तैयारी स्टूडेंट्स। आज का सेशन आपको दिख भी रहा है स्क्रीन पर। वी विल टॉक अबाउट टेंसेस। हम बात करेंगे टेंस के बारे में और मैंने कहा है आपको बिल्कुल आई कैन वाउच फॉर दिस, आप बड़ी आसानी से टेंस सीख जाओगे। आज जो है मैं डिस्कस करूंगी, आज बात करेंगे हम प्रेजेंट टेंस की ऑल्दो, लेकिन पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स में आपके साथ डिस्कस करूंगी। राइट, बेसिक पॉइंट्स पर्टेनिंग टू कि जो हमने वर्ब फॉर्म्स कर चुके हैं हम पास्ट में, उनके ही बेसिस पर देखेंगे पहले टेंस होता क्या है, फिर कुछ जो तीन टेंसेस हैं उनकी लॉजिक कंसिस्टेंसी की बात करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के यूसेज पर। याद रखिए बहुत आसान है टेंस, घबराने की बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं आपको आसानी से टेंस सिखाने के लिए। ठीक है, आप देख रहे हो मैंने यहाँ लिखा है टेंस इज इक्वल टू टाइम ऑफ वर्ब। किसका समय है भाई? टेंस जो है वो वर्ब का समय है। ठीक है, वर्ब क्या होता है? एक्शन होता है। तो एक्शन के समय को हम कहते हैं टेंस, नंबर वन। ठीक है, अब यहाँ पर आप स्टेटमेंट देखो, मैंने तीन एग्जाम्पल्स लिए हैं इस चीज को समझाने के लिए। नंबर वन इज वे ग्रामर की प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप देखो वे ग्रामर की प्रैक्टिस करते हैं, इंग्लिश में दे प्रैक्टिस ग्रामर। ठीक है, सेकेंड इफ यू सी, यहाँ पर है वे ग्रामर की प्रैक्टिस करते थे, दे यूज्ड टू प्रैक्टिस ग्रामर, या फिर आप कह सकते हैं दे प्रैक्टिस्ड ग्रामर। ठीक है, आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, बेहतर इस तरह से लिख रहे हैं दे यूज टू प्रैक्टिस बिकॉज दिस साउंड्स मोर अप्रोप्रिएट। तीसरा स्टेटमेंट हमारे पास है तुम टेंस जरूर सीख लोगे। लोगे अभी सीखा नहीं है, ना ही सीखा था, सीख लोगे। यू विल श्योरली लर्न टेंसेस। ठीक है, अगर आप देखो तीनों फ्रेम्स में तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल था, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की हमने, और आप देख रहे हो यहाँ पर हमने क्या लिखा है। तो ये हमें क्या दर्शा रहा है कि हम बात कर रहे हैं अभी प्रेजेंट फॉर्म की। जबकि अगर दूसरे स्टेटमेंट में देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? यूज्ड टू। जहां हम बात कर रहे हैं थे की, तो हमारे पास क्या है? ये पास्ट फॉर्म है। अगर तीसरे स्टेटमेंट में देखें तो हमारे पास यहाँ पर क्या है? थर्ड फॉर्म सेंटेंस में हमने लिखा है लोगे, सीख लोगे, और हमने लिखा है विल स्टूडेंट्स, और विल के साथ यूज की है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब क्या है? विल और शैल को यूज जब करते हैं तो कौन सा फॉर्म आ जाता है टेंस का? दैट इज फ्यूचर फॉर्म। तो अगर आप तीनों फ्रेम्स में देखो, वे ग्रामर की प्रैक्टिस करते हैं, ये हमें दर्शा रहा है प्रेजेंट फॉर्म। वे ग्रामर की प्रैक्टिस करते थे, ये दर्शा रहा है पास्ट फॉर्म। और यहाँ पर हमने कहा तुम टेंस जरूर सीख लोगे, तो ये दर्शा रहा है हमें फ्यूचर फॉर्म। अब ये लिखने का क्या पर्पस है, ये एग्जाम्पल्स का क्या पर्पस है? पर्पस ये है कि अगर आप देखो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर हमें पता किससे लग रहा है? हमें पता लग रहा है वर्ब की मदद से। तो जो वर्ब का समय होता है स्टूडेंट्स, टाइम ऑफ वर्ब जो है वही टेंस होता है, एक्शन का समय ही टेंस होता है। ऑलराइट, चलिए, तो ये रहा टेंस क्या होता है सही मायने में, हमें क्या बताता है टेंस, उसकी हमें बात करनी थी, वो मैंने आपको क्लियर समझा दिया। आगे बढ़ते हैं। अब भाई टेंस के तीन प्रकार होते हैं, तीन तरह का टेंस होता है, ये हम सब जानते हैं बखूबी। ठीक है, चलिए, तीन प्रकार का टेंस, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, साइकिल चलता है। आप देखोगे तो ये बेसिकली इसके तीन स्तंभ हैं, बेसिकली ये पिलर्स हैं टेंस के लिए, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ठीक है, तीन फॉर्म्स में ये डिवाइडेड है। ओके, अब भाई अगर आप देखो चाहे प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट हो या फ्यूचर, सबके लिए चार फॉर्म सेट है, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिंपल टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिंपल टेंस हमें दर्शाता है वो चीज जो कि बेसिकली कॉमन एक्शंस होते हैं, बेसिक रेगुलर एक्शंस, वो किसकी मदद से बताए जाते हैं? सिंपल टेंस की मदद से। कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या बताता है?
कॉन्टिन्यूटी वाले जो स्टेट सेंटेंसेस होते हैं या एक्शंस होते हैं कॉन्टिन्यूटी वाले वो। परफेक्ट वो बताता है जो एक्शंस एंड हो चुके हैं, फिनिश हो चुके हैं या फिर आगे किसी समय पर जाकर खत्म होंगे, जैसे कि फ्यूचर परफेक्ट में स्टूडेंट्स होता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ऐसे एक्शन बताता है जो पास्ट में कहीं शुरू हुए थे, पास्ट में कहीं पर शुरू हुए थे और अब तक चल रहे हैं, अभी पता नहीं अभी तक ही खत्म नहीं हुए, ठीक है। तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में टाइम क्लॉज जरूरी होता है स्टूडेंट, बिकॉज आप समय बताते हो कि ये एक्शन कब से शुरू हुआ। सिंस या फॉर की हम मदद लेते हैं, या आगे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। अब आप देखो मैंने प्रेजेंट के लिए यहाँ लिखा है, अगर आप सिंपल और प्रेजेंट को बनाओ, ये ब्लॉक बन गया सिंपल प्रेजेंट का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस दूसरा, प्रेजेंट परफेक्ट तीसरा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चौथा। तो इस तरह से प्रेजेंट के 4 टेंस हो गए। सिमिलरली स्टूडेंट्स, सिमिलरली पास्ट के भी 4, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। जैसे प्रेजेंट के 4 थे वैसे ही पास्ट के 4 हैं। सिमिलरली फ्यूचर का देख लेते हैं, फ्यूचर के लिए भी हमारे पास कितने स्टेटमेंट, कितने फॉर्म्स होंगे, 4। सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। स्टूडेंट्स ये एक क्विक ओवरव्यू ही जैसा है, बिकॉज आई गेस देखो क्या होता है जब हम प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की बात करें, जो 3 प्रकार हैं टेंस के, जैसे आप देख रहे हो स्लाइड में, अगर आप देखो तो ये फॉर्म जो 12 फॉर्म्स हैं, ये जो 12 फॉर्म्स हैं हमारे पास, अगर प्रेजेंट के लिए तो 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के और 4 फ्यूचर के, ये 12 के 12 टेंसेस आप पढ़ते आ रहे हो। इनमें इस्तेमाल होने वाली वर्ब फॉर्म्स की बात कर लेते हैं। अगर प्रेजेंट टेंस की बात करें तो यहाँ पर V1 इस्तेमाल हो जाता है, V5 इस्तेमाल हो जाता है, और कॉन्टिन्यूस पे आएंगे तो V4 इस्तेमाल होगा, ठीक है। पास्ट में जाएंगे तो V2 इस्तेमाल होगा, और अगर आप कॉन्टिन्यूस में रहोगे तो V4 ही आएगा। परफेक्ट में हमेशा वर्ब की 3rd फॉर्म आएगी, यहाँ पर बीन आएगा प्लस यहाँ पर वर्ब की 4th फॉर्म आएगी। आपकी मर्जी है, यहाँ पर प्रेजेंट में V1 V5, पास्ट में V2 और फ्यूचर में विल या शैल के साथ आप क्या ऐड करोगे, V1। क्यों? क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ, स्टूडेंट मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ वर्ब की 1st फॉर्म लगती है। तो विल शैल में माइट आप जब भी लिखोगे तो आपको वर्ब की पहली फॉर्म यूज करनी है। वर्ब की पहली फॉर्म कौन सी होती है, प्रेजेंट फॉर्म, जैसे ईट, स्लीप, ठीक है, रन, कुक, ऑल ऑफ दीज आर फर्स्ट फॉर्म। अगर आपने वर्ब के सेशन स्टूडेंट्स मिस किए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए, हमने 3 सेशंस किए हैं वर्ब पर हाल ही में, फ्रेश सेशंस हैं, सब कुछ बताया है, वर्ब फॉर्म से लेकर वर्ब अग्रीमेंट एवरीथिंग, आप वहाँ पर जाकर ज़रूर से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। उसके बाद आप टेंस आसानी से सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चले, तो ये रहे हमारे 12 टेंसेस जिनकी हम बात करेंगे पूरे सेशंस में, जो आगे टेंस के आने वाले हैं। आज हम फोकस किस पे करने वाले हैं, आज जो हमारा मेजर फोकस है वो इस वाले कॉलम पर होगा, मतलब सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। आपको टेंस से रिलेटेड प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जो भी है आप कमेंट में ड्रॉप कर दीजिए, मैं एड्रेस जरूर करूंगी, मैंने आपको हमेशा कहा है जो भी डाउट्स है मैं जरूर से एड्रेस करूंगी आपके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले व्हाट वी हैव टू सी इज, अगर टेंस में अगर हमने ये तो समझ लिया कि प्रेजेंट सिंपल की हम बात करने वाले हैं, फॉर एग्जांपल प्रेजेंट सिंपल की हम बात करने वाले हैं। अब सेंटेंस में हमें ये पता लग गया V1 या V5 आता है, वर्ब की पहली फॉर्म या वर्ब की 5th फॉर्म आती है, लेकिन हमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही नहीं पता, हमें यही नहीं पता कि सेंटेंस बनाया कैसे जाता है, तो हम सेंटेंस को कैसे समझेंगे और हम उसमें एरर कैसे डिटेक्ट करेंगे। तो एरर डिटेक्ट करने के लिए पहले देख लेते हैं सेंटेंस का स्ट्रक्चर। सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब और फिर आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ये जब हम इंग्लिश में स्टेटमेंट्स लिखते हैं तो ऐसा होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर आप सेंटेंस हिंदी में लिखने जा रहे हो तो सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आप पहले ही ऑब्जेक्ट लिख दोगे फिर वर्ब। फॉर एग्जाम्पल आप कहो ही कुक्ड फूड, ठीक है, ही कुक्ड द फूड, द भी लगा देते हैं आर्टिकल। अब ये मैंने इंग्लिश में लिखा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, लेकिन अगर मैं इसी स्टेटमेंट को हिंदी में ट्रांसफॉर्म कर दूं तो मैं कहूंगी वह खाना
या उसने खाना पकाया था। द मोमेंट ये हुआ तो यहाँ पर सब्जेक्ट आया, फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट आया और फिर यहाँ पर वर्ब आया। तो जब आप हिंदी में इस सेंटेंस को चेंज करते हो तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब हो जाता है, जबकि इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक सिंपल सा कंसेप्ट है सेंटेंस स्ट्रक्चर का, इंग्लिश और हिंदी में हल्का सा वेरिएशन है। आई गेस आप सब इस बात को बिल्कुल याद रखेंगे, बारीक सी बात है बट याद रखिएगा। चलिए, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्लियर हो, आगे बढ़ते हैं। देखो, बहुत ही टू द पॉइंट तरह से मैंने इसको फ्रेम किया है। प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज हम सीखने जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप देखो मैंने यहाँ पर सेंटेंस स्ट्रक्चर यहाँ बहुत ही क्लियरली मेंशन किया है। सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो उस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। इसका इस्तेमाल, इस टेंस का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, एग्जाम में कैसे कैसे एरर्स आपको पूछे जाते हैं, वो मैं आपको मिसलेनियस फॉर्म में बताऊंगी। अभी मैं आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूसेज सिखा रही हूँ। ठीक है, सबसे पहला और महत्वपूर्ण और कॉमन यूसेज है कि जब यूनिवर्सल ट्रूथ या साइंटिफिक फैक्ट की बात होती है स्टूडेंट्स, तब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिखा है, वाटर इज टेस्टलेस, पानी बेस्वाद है। तो ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। आपने देखा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है इज। अब क्या हुआ, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि हमारे पास मेन वर्ब नहीं है तो हम V1 V5 आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, बट ये भी वर्ब की कौन सी फॉर्म हुई। अगर आप बी फॉर्म्स में जाते हो तो ये भी तो फिफ्थ फॉर्म का काम करेगा क्योंकि ये हमारे लिए सिंगुलर फॉर्म काम कर रहा है, V1 और V5, राइट। तो हमारे पास फिर से है वही, तो हमें घबराने की कोई बात नहीं। जैसे मैंने कहा, सिंपल सा सेंटेंस है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो राइजेस कौन सा यूज किया हमने, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो ये भी तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमने यूज किया वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। अगर मैं कह दूं वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये भी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म ले रहा है और यूनिवर्सल ट्रूथ है, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो पहला पॉइंट रहा यूनिवर्सल ट्रूथ साइंटिफिक फैक्ट, सिंपल प्रेजेंट टेंस का मदद लेता है। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हैबिट, हमारी आदत जो है, रूटीन। रूटीन हैबिट जो है हमारी, या रूटीन में जो हम एक्शन करते हैं, वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस की मदद से लिखा जाता है। देखिए एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, सने गोज फॉर अ वॉक डेली। डेली ने हमें ये बता दिया कि ये एक्शन रेगुलर बेसिस पर होता है, और रेगुलर बेसिस पर होता है इसका मतलब ये एक हैबिट है। और जब हमने कहा सने रोज सैर पर जाता है, तो हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की है, फिफ्थ फॉर्म यूज की है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हम एस और ई एस वाली फॉर्म यूज कर रहे हैं। अगर मैं लिख दूं सने की जगह दे, तो मैं लिखूंगी दे गो फॉर अ वॉक डेली, और गो कौन सा फॉर्म हो जाएगा उस समय, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, पहली फॉर्म मतलब प्रेजेंट फॉर्म। जो लोग ये बात भूल चुके हैं मैं एक बार रिवाइज करा दूं आपको, वर्ब की पहली फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। ठीक है, आई गेस सबको याद आ रहा होगा। वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म होती है, और फिफ्थ फॉर्म जो है वो एस या ई एस वाली फॉर्म होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने कहा ईट, एट, फिर पास्ट पार्टिसिपल में हो जाएगा ईटन, फिर ईटिंग और ईट्स। आई गेस आप जिनको नहीं भी पता उनको भी अब ये चीज दिमाग में बैठ गई है। तो ये 5 फॉर्म्स हैं, मैंने पहले ही कहा था वो पढ़ाते वक्त कि टेंस में मैं इनका नाम नहीं यूज करूंगी, मैं इनका पैटर्न, ये जो की फॉर्म है ये यूज करूंगी, V1 V2 V3। ठीक है, जिन्होंने वर्ब्स नहीं पढ़ा मैं बार बार कह रही हूँ, वर्ब्स का सेशन जरूर से अटेंड कर लीजिए। चलिए, तो 2 पॉइंट्स कर लिए, यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिट, ये प्रेजेंट सिंपल के यूसेज है। तीसरा है हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस तो होने चाहिए, लेकिन ये भी याद रखो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बिगिनिंग विद हियर एंड देयर।
ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जिनका शुरुआत हैर या देयर की मदद से हुई है, वो सेंटेंसेस जिन्हें हमने हैर या देयर की मदद से शुरू किया है या बनाया है। देखिएगा एग्जाम्पल, हेयर ही कम्स, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। अब जैसे ही एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है आपने देखा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की है, फिर से फिफ्थ फॉर्म यूज की गई है ना। देखिए फिर से देखिए, हेयर ही कम्स हमने लिखा, शुरू भी हेयर से हुआ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म यूज की गई है, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में या तो फर्स्ट फॉर्म हो सकती है या फिर फिफ्थ फॉर्म हो सकती है। अगर हेयर ही कम्स को देखे तो क्या कहेंगे, वह आ गया है, देखो वह आ गया, इस तरह भी कह सकते हैं क्योंकि ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, राइट तो इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है स्टूडेंट्स, क्योंकि देखो साफ लिखा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बिगिनिंग विद हियर और देयर। चलिए तो ये तीसरा पॉइंट। चौथा है कमेंट्री। कमेंट्री जो आप ज्यादातर स्पोर्ट्स में कमेंट्री सुनते हैं वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही होनी चाहिए। क्यों, ये रियल टाइम एक्सेंस देने के लिए, ये रीज़न ये है कि आप जो व्यूअर है, जो लिसनर है, उसको रियल टाइम सेंस देना होता है कि ये एक्शन अभी आंखों के सामने ही हुआ है, तो उसको ये नहीं लगना चाहिए कि एक्शन तो कब का हो चुका, इसलिए इसको भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखा जाता है। सिमिलरली एक और चीज़ मेंशन मैं यहाँ करना चाहती हूँ, न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती हैं स्टूडेंट्स, न्यूज़पेपर हेडलाइंस जो हैं वो भी रियल टाइम सेंस देने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखी जाती है। आप देख रहे हो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा है सचिन हिट्स ए बाउंड्री। द मोमेंट मैंने कहा सचिन हिट्स ए बाउंड्री, तो आप देख रहे हो कमेंट्री है, भले ही कमेंट्री बाद में आई होगी, ऑब्वियस है, शॉट ले चुके हैं वो, ही मस्ट हैव हिट द बाउंड्री, ही मस्ट हैव डन दैट, एक्शन हो चुका है, कमेंट्री बाद में आ रही है, फिर भी ये स्टेटमेंट जो है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में दी जानी है। क्यों, क्योंकि हमें लिसनर को रियल टाइम सेंस या रियल टाइम एक्सपीरियंस देना है। तो आप देख रहे हो हिट्स हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की है, फिफ्थ फॉर्म यूज की है, और यहाँ सचिन ने चौका मारा। तो इस तरह से हम स्टेटमेंट देख रहे हैं। आप सबको समझ आ रहा होगा, आई जस्ट होप, ठीक है, और बहुत अच्छा है कि सबको समझ आ रहा है। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताएं स्टूडेंट्स, डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अब देखिए ये 4 पॉइंट्स हो गए प्रेजेंट सिंपल के, 5वें पॉइंट पर चलते हैं। 5th पॉइंट कह रहा है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। जिनको ये बात नहीं पता कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस एक्चुअली होते कौन से। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कि हम ऑर्डर एक्सप्रेस करते हैं, रिक्वेस्ट एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। हम जिसमें फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा प्लीज शट द डोर, ठीक है, उस तरह हम बोलते हैं कि हमारी रिक्वेस्ट हो गई, हमने कहा सिर्फ शट द डोर, जैसे एग्जाम्पल लिखा शट द डोर, तो ये क्या हो गया, ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर, रिक्वेस्ट, आप कभी कभी इस इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में ऐसा भी होता है कि आप किसी को कमांड कर रहे हो, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत ही आता है। तो जब मैंने कहा ये जो सेंटेंस हमने लिखा है दरवाजा बंद कर दो, ये ऑर्डर है, भले है तो इम्पेरेटिव सेंटेंस, और इम्पेरेटिव सेंटेंस भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। अगर आप देखें शट द डोर, तो हमने शट जो यूज किया है ये वर्ब की पहली फॉर्म हमने यूज की है, ऑलराइट। वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। तो ये 5 यूसेज जो हैं ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के हैं। पहला था, मैं क्विकली एक आपको रिकैप देती हूँ क्विकली। पहला था हमारे पास यूनिवर्सल ट्रूथ साइंटिफिक फैक्ट, दूसरा है हमारे पास जो रेगुलर हमारी हैबिट्स हैं, तीसरा है हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बिगिनिंग विद हियर और देयर, ये 2 वर्ड्स याद रखने हैं। चौथा है कमेंट्री या फिर न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस है जो मैंने ऐड किया यहाँ पर। फिर है हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब आगे बढ़ते हैं, प्रेजेंट सिंपल इज डन। अब बात कर रहे हैं यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस जो आपको पता है भाई आईएनजी वर्ब लेगा, हर जगह आईएनजी फॉर्म आएगी,
और इसका जो स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होंगे, क्योंकि प्रेजेंट में यही हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं। ठीक है, इज एम आर के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म? चौथी फॉर्म, जो कि है आईएनजी फॉर्म। सबसे पहला जो है वो है रेगुलर एक्शन ऑफ प्रेजेंट इन कॉन्टिन्यूएशन। कोई भी ऐसा एक्शन प्रेजेंट का जो निरंतर चल रहा है, जैसे अभी आप क्या कर रहे हो, आप सारे टेंसेस पढ़ रहे हो, तो आप कह सकते हो कि हम सारे टेंस पढ़ रहे हैं, हम सब टेंस पढ़ रहे हैं, वी आर लर्निंग टेंसेस। जैसे ही मैंने कहा वी आर लर्निंग टेंसेस, तो यहाँ पर आप देख रहे हो आर के साथ क्या आया? वर्ब की फोर्थ फॉर्म, दैट इज लर्निंग। अब क्योंकि ये काम हम अभी हाल फिलहाल कर ही रहे हैं, रेगुलर एक्शन है प्रेजेंट का, तो वो आईएनजी फॉर्म लेगा। ठीक है, वी आर लर्निंग टेंसेस। अब मैंने एक और एग्जांपल यहाँ लिया, वी आर ट्राइंग टू ओवरकम आवर फियर। ये भी कर ही रहे हो तुम, डर तो तुम्हें टेंस से लगता ही है। आप बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया टेंस समझ नहीं आता, टेंस में ये प्रॉब्लम है, टेंस में वो प्रॉब्लम है। तो आप एक तरह से अपना डर से उभरने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, तो टेंस से घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना बहुत आसान है, आसानी से सीख जाओगे, बस प्रैक्टिस करते रहना, डोंट फॉरगेट टू प्रैक्टिस। चलो अब इसको हिंदी में भी देख लेते हैं। वी आर ट्राइंग टू ओवरकम आवर फियर। हम अपने डर से उभरने की कोशिश कर रहे हैं मतलब ये अभी आगे चल ही रहा है, ये एक्शन खत्म नहीं हुआ है अभी। और जब खत्म नहीं हुआ है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है? आईएनजी फॉर्म यूज करनी है। आप देख रहे हो आर के साथ ट्राइंग यूज किया। ठीक है, तो ये क्लियर कट दिख रहा है। दूसरा है जो हमारे पास दूसरा पॉइंट है, कॉन्टिन्यूअस एक्शन ऑफ प्रेजेंट नॉट नेसेसरीली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। अब मैं आपको इसका मतलब समझाती हूँ। हमें इसको पहले वाले पॉइंट से रिलेट करना होगा। देखो, जब मैंने कहा वी आर लर्निंग, फॉर एग्जाम्पल अभी आपके कमरे में कोई, आप जहाँ भी पढ़ रहे हो बैठकर, आपके पास आकर कोई पूछता है कि आप क्या कर रहे हो, आपने कहा आई एम लर्निंग टेंसेस, आई एम स्टडिंग, वॉट एवर इट इज, आपने कुछ भी स्टेटमेंट बोला, बोलते वक्त आप वही कर भी रहे हैं स्टूडेंट्स, है ना। आपने कहा कि हम टेंस सीख रहे हैं या हम पढ़ रहे हैं, आप किसी ने आपसे पूछा, आपने कहा हम तो पढ़ रहे हैं, तो आप पढ़ भी रहे हो, अभी वही एक्शन बोलते वक्त जो आप बोल रहे हो वो कर भी रहे हो। लेकिन कभी कभी ऐसा अनिवार्य नहीं है कि आप जो बोल रहे हो वही कर रहे हो, लेकिन प्रेजेंट के सिनेरियो में वो चल रहा होता है। जैसे आप किसी फंक्शन में गए, फैमिली फंक्शन में, किसी पार्टी में गए फ्रेंड्स के साथ, सबने पूछा आजकल क्या कर रहे हो, ये क्वेश्चन होता है, आजकल क्या कर रहे हो। अब आजकल क्या कर रहे हो का आंसर आप देते हो कि मैं बीबीए कर रहा हूँ, मैं बीबीए की पढ़ाई कर रहा हूँ। तो आपने कहा आई एम परस्यूइंग बीबीए। अब आप जब उनको ये बात बता रहे हो कि आप बीबीए परस्यू कर रहे हो, तो आप उस समय तो नहीं पढ़ाई कर रहे। तो ये वो एक्शन भी बताता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जो प्रेजेंट के सिनेरियो में तो कॉन्टिन्यूएशन में है, लेकिन जरूरी नहीं है कि बोलते वक्त भी वो काम हो रहा हो। ठीक है, तो वो भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही बताया जाता है। चलिए, तो ये 2 पॉइंट्स हो गए हमारे, रेगुलर एक्शन और एक जो बोलते वक्त भी ऐसा हो, अनिवार्य नहीं है। तीसरा और महत्वपूर्ण हमारे पास जो है वो है कंपल्सिव हैबिट का पॉइंट। कंपल्सिव हैबिट ऑफ प्रेजेंट, क्योंकि पास्ट की भी होती है, वो मैं पास्ट टेंस करते वक्त बताऊंगी। कंपल्सिव हैबिट ऑफ प्रेजेंट मैंने लिखा भी है, हैबिट दैट क्रिएट्स ट्रबल फॉर अदर्स। ऐसी आदत जो दूसरों के लिए परेशानी बन जाए, उसको हम कंपल्सिव हैबिट कहते हैं। भाई फॉर एग्जांपल मेरी आदत है रोज सैर पे जाने की, तो ये मेरी कंपल्सिव आदत नहीं है, दिस इज नॉट कंपल्सिव हैबिट, क्योंकि इससे किसी और को प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्मोक करती हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो वो दूसरों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो वो एक कंपल्सिव हैबिट हो सकती है। आप देखते हो बहुत बारी, मैंने जो एग्जाम्पल लिखा है, शी इज ऑलवेज क्रिबिंग एंड क्राइंग, हर छोटी छोटी बात पर चिढ़ जाना, रोना, तो ये भी कंपल्सिव हैबिट होती है कि सामने वाला बुरा मान जाता है या सामने वाले को बहुत इरिटेशन होने लगती है,
तो आप देख रहे हो जब ऑलवेज की बात आई मतलब ये आदत है उसकी, हमेशा करती है। और हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सी फॉर्म ली है वर्ब की, चौथी फॉर्म ली है, क्योंकि कंपल्सिव हैबिट जो है ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही बताया जाता है। याद रखिएगा कोई भी कंपल्सिव हैबिट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बताई जाती है। अभी हैबिट का जब हमने पढ़ा था, एक बार मैं पीछे जा रही हूँ, हैबिट की जब हमने बात की तो हैबिट जो है वो किससे बताई जाती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, लेकिन कंपल्सिव हैबिट किससे बताई जाएगी, कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है स्टूडेंट्स, वह हमेशा चिढ़ती और रोती रहती है, ये वह में मात्रा नहीं आएगी, वह हमेशा चिढ़ती और रोती रहती है, तो ये कंपल्सिव आदत है उसकी। जैसे हमारे पेट्स होते हैं वो भी भाग जाते हैं बार बार हाँ छोड़ के, राइट, तो लीश आउट हो जाते हैं, तो वो भी एक कंपल्सिव हैबिट है उनकी, क्योंकि हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक है वो, राइट। तो दैट इज व्हाट कंपल्सिव हैबिट इज। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के हमारे पास हैं 3 यूसेज। नंबर 1 इज रेगुलर एक्शन of present in continuation. Number 2 is continuous action, not necessarily at the time of speaking. Number 3 is compulsive habit. All right students, this is present continuous tense. Present simple कर चुके हैं, present continuous की बात भी कर ली, आगे बढ़ते हैं present perfect की ओर। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट, ओके दिस इज अगेन देयर इज सम प्रॉब्लम हियर। परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो हमारे पास यहाँ पर पैटर्न है स्टूडेंट्स, देखिए सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव। प्रेजेंट के जो मॉडल जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो हमने कंटिन्यूअस में देख लिए, इज एम आर थे। अब यहाँ पर क्या यूज करेंगे, हैज हैव, क्योंकि हमें यूज करनी है वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ क्या लग जाएगा यहाँ पर, ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखो अब सबसे पहला यूज इसका है फॉर एन एक्शन दैट हैज जस्ट एंडेड। फॉर एन एक्शन दैट हैज जस्ट एंडेड का मतलब जो हाल ही में खत्म हुआ, ऐसा एक्शन जो हाल ही में अभी खत्म हुआ। आपने देखा मैंने यहाँ पर कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, नाउ, जस्ट, येट, अप टिल नाउ, अनटिल। अगर ये शब्द किसी स्टेटमेंट में आपको दिख रहे हैं स्टूडेंट, समझ लीजिए वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। आंख बंद करके समझ लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा, क्योंकि ये कीवर्ड्स के साथ सेंटेंस में हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है। जैसे आप देख रहे हो एग्जाम्पल में लिखा है दे हैव जस्ट कम, वे अभी पहुंचे, तो हैव जस्ट लिखा है, हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। कंफ्यूज ना होए, कम, केम, कम, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वापस से कम हो जाता है। ठीक है, तो ये है हमारे पास पहला यूसेज किसका, प्रेजेंट परफेक्ट का। कीवर्ड्स को ना भूलें, इंपॉर्टेंट है कीवर्ड्स। ठीक है, चलिए दूसरा, और ये इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में एरर बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। एरर बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ से भी आते हैं, जहां जहां मैंने स्टार बनाया है वहां से एरर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। मैं एक बार पीछे भी आपको एक बार रिमाइंड करा देती हूँ। एरर बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं कंपल्सिव हैबिट, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यस, नॉट हैबिट, बट ये एसएससी में हेयर एंड देयर वाला छोटा सा सेंटेंस एसएससी में जरूर दे देते हैं। ठीक है, चलो तो अगर आप देखो इस पैटर्न में दिस इज द, दैट इज द या इट इज द, अगर कोई स्टेटमेंट इससे शुरू हुआ और आगे कोई सुपरलेटिव या ऑर्डिनल का इस्तेमाल किया गया है, अगर कहीं पर कोई सुपरलेटिव एडजेक्टिव यूज किया गया या ऑर्डिनल, ऑर्डिनल क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सुपरलेटिव का मतलब मैंने कहा लार्जेस्ट लिखा हो, स्ट्रॉन्गेस्ट लिखा हो, इस तरह से अगर किसी सुपरलेटिव एडजेक्टिव का यूज किया गया हो, तो आपको स्टेटमेंट में कौन सा टेंस यूज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। देखिएगा दिस इज द फर्स्ट, ऑर्डिनल का यूज कर लिया हमने। जैसे ही ऑर्डिनल का यूज हुआ ये हमारा क्या कंप्लीट हो गया, स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, पैटर्न कंप्लीट हुआ, मतलब कौन सा टेंस यूज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट। दिस इज द फर्स्ट बुक दैट आई हैव रेड।
आप दैट आई हैव एवर रेड भी कर सकते हो, दिस इज द वर्स्ट बुक दैट आई हैव एवर रेड, लेकिन क्योंकि ये फर्स्ट बुक है तो एवर नहीं लिख सकते। दैट आई हैव रेड, हैव के साथ हमने यूज किया है वर्ब की थर्ड फॉर्म। यह पहली किताब है जो मैंने पढ़ी। तो ये हिंदी, ये इंग्लिश, लेकिन इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म ही किया जाएगा। ठीक है, तो ये पैटर्न दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं, दोनों से ही एरर पूछा जाता है एग्जाम में। ऐसे पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स एग्जाम में, तो भूलना तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, अगर प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं तो मैंने आपको कीवर्ड्स दिए हैं, ये कीवर्ड्स अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आधे से ज़्यादा आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ, बताओ मुझे एरर। ठीक है, मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज विद मी अप टिल नाउ, डोंट और डू नॉट रेप्रिमांड हर। चलो, रेप्रिमांड का मतलब गुस्सा होना, डांट फटकार लगाना। अब जब मैंने कह दिया अप टिल नाउ, मतलब मैं कह रही हूँ अब तक। जब भी आप कहते हो अब तक की बात अगर आप कर रहे हो, मतलब वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, अब तक। ठीक है, जस्ट, येट, स्टिल, तो इस तरह। तो अब मैंने यहाँ पर जो टेंस यूज किया है, मैंने तो सिर्फ वॉज लिखा है, गलत है ये। सही स्टेटमेंट में हमें क्या चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका मतलब शी के साथ लगेगा हैज, और इसका थर्ड फॉर्म लेने जाएंगे तो क्या होगा, बीन। तो शी हैज बीन विद मी अप टिल नाउ, डू नॉट रेप्रिमांड हर। इस तरह का सेंटेंस एग्जाम में एरर के तौर पर पूछा जाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट के दोनों ही पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, भूलिएगा मत। आगे बढ़ते हैं। आज के जो हमारे पास चार हमें करने थे प्रेजेंट के, तीन हम कर चुके हैं, चौथा जो है उसका एक ही यूज है और एक ही तरह का एरर आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, देखो परफेक्ट भी है कॉन्टिन्यूअस भी है, तो थर्ड फॉर्म भी चाहिए और फोर्थ फॉर्म भी चाहिए। थर्ड फॉर्म के तौर पर बीन आ गया, फोर्थ फॉर्म के तौर पर हमारे पास वी फॉर आईएनजी फॉर्म मेन वर्ब की यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब का थर्ड फॉर्म ले लिया और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म ले ली, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट के साथ आपको लगाना है हैज हैव, बीन लगेगा, आईएनजी फॉर्म आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा और सिंस या फॉर आएगा। ये टाइम क्लॉज दर्शाने के लिए यूज करना अनिवार्य है। आपको टाइम बताना था कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कैसे एक्शन बताते हैं, जो कभी शुरू हुए, अभी चल रहे हैं, पास्ट में शुरू हुए थे, अभी चल रहा है एक्शन। तो जब एक्शन अभी चल ही रहा है तो आपको बताना है कि वो पास्ट में कब शुरू हुआ, सिंस व्हाट, फॉर व्हाट। देखो, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम बताता है। सिंस क्या बताता है, पॉइंट ऑफ टाइम। आपने कहा सिंस 5 PM, सॉरी, सिंस 5 PM, या आपने कहा सिंस द मॉर्निंग, या आपने कहा सिंस 5 o'clock। ठीक है, फॉर का यूज करना है तो फॉर आपको ड्यूरेशन बताता है, जैसे मैंने कहा आपको फॉर 2 hours या फॉर 2 weeks। तो फॉर आपको ड्यूरेशन बताएगा, सिंस आपको पॉइंट ऑफ टाइम या आपको एग्जैक्ट टाइम बताएगा। ठीक है, तो सिंस या फॉर का ही एरर आता है एग्जाम में, जैसे यहाँ पर येस्टरडे लिखा है तो सिंस आएगा। दे हैव बीन रिजॉइसिंग सिंस येस्टरडे, वे कल से खुशियां मना रहे हैं। क्योंकि हमने लिखा है मना रहे हैं, अभी तक ये एक्शन चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, अब मैंने यहाँ क्लियर लिखा है टाइम क्लॉज इज नेसेसरी, और मैंने आपको कहा, ये बात मैंने समझा भी दी, एन एक्शन दैट स्टार्टेड एट सम पॉइंट इन द पास्ट एंड इज स्टिल इन कंटिन्यूएशन। पास्ट में कभी शुरू हुआ और अब भी चल रहा है, तो उस तरह के एक्शन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की मदद से दर्शाए जाते हैं। तो सिंस और फॉर का यूज याद रखना है स्टूडेंट्स, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो जाए कहीं पर। ठीक है, चले,
तो इस तरह से इसको यूज़ करना है, और इस तरह से एरर भी सिंस और फॉर की आती है। सिंस की जगह फॉर लिख देंगे और फॉर की जगह सिंस लिख देंगे, आपको एग्जाम में एरर डिटेक्ट करनी होगी। मैं टाइप क्वेश्चंस भी लूंगी, एरर बेस्ड टेंस पर क्वेश्चंस भी लूंगी, डू नॉट वरी, लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहो। अब इनको भूलना नहीं है, पढ़िए, नोट्स बनाइए, सेंटेंसेस बनाइए टेंस की मदद, प्रेजेंट टेंस की मदद से, ठीक है। आई गेस ये सारे के सारे यूसेजेस सबको समझ आ गए, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो नोटिफिकेशंस के लिए आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल। और आप कमेंट्स में अपनी कंप्लेंट्स भी डाल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स भी डाल सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। आपकी कंप्लेंट्स या आपके डाउट्स जो हैं वो मैं ज़रूर से एड्रेस करूँगी, नथिंग टू वरी अबाउट, ठीक है। So thank you so much students for being with us, or being with me today. Okay, I'll see you in the next session soon. Till then, practice questions based on tenses. Goodbye.